हाय व्हाट्सअप गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी 7th क्लास मैथ ऑक्सफोर्ड का जो काउंटडाउन की बुक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो हम एक्सरसाइज 10A स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, होप सो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिजोल्व इनटू फैक्टर्स। हमने जितने क्वेश्चन गिवन होंगे इनको रिजोल्व करना है इनके फैक्टर्स में। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी वैल्यू दी गई है जो पी स्केयर क्यू प्लस पी क्यू स्केयर। तो फैक्टर बनाने के लिए हमने देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। पी क्यू इसमें भी है और पी क्यू इसमें भी है, तो पी क्यू हम कॉमन ले लेंगे। तो वापस हम देखते हैं कि यहाँ अब क्या वैल्यू बची। पी क्यू हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ एक पी बच गया, क्यू यहाँ बाहर आ गया। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं तो पी बाहर आ चुका है, क्यू स्केयर था तो एक क्यू बाहर आ गया तो यहाँ पे रह गया क्यू। तो यही इसका आंसर होगा, यानी कि हमने इस टर्म को रिजोल्व कर दिया इसके फैक्टर में। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है 3x³ माइनस 15x स्क्वायर वाई। तो इसको भी हमने रिजोल्व करना है इसके फैक्टर में। तो हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। हम दोनों में देखें तो 3 कॉमन है और x स्क्वायर इसमें है या x पावर 3 है, इसका मतलब है x पावर 2 और x पावर 1 3 बनता है, तो x स्क्वायर इसमें भी है। तो 3x स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ये हमने कॉमन ले लिया। 3x स्क्वायर कॉमन आ गया लेकिन यहाँ x³ था इस वजह से यहाँ एक x रह गया। 3 5 15 होता है और x स्क्वायर बाहर आ गया, कॉमन आ गया, यहाँ जस्ट y रह गया। तो हमने इसको फैक्टर में रिजोल्व किया तो बाकी टर्म ये बची और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है वो है 45y4 माइनस 9xy³ अब हमने देखना है कि दोनों में सिमिलर यानी कि कॉमन टर्म क्या है। एक तो हमें नज़र आ रहा है कि इसमें 9 है और फिर हम देखें यहाँ y4 है, यहाँ y³ है, इसका मतलब y³ दोनों में कॉमन है। तो y³ हम कॉमन ले लेंगे। 9 कितने बार 45 होता है, 9 5 45। y4 था, y3 कॉमन आ गया, इस वजह से यहाँ एक y रह गया और 9 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पे x रह गया। y³ बाहर आ गया था इस वजह से साथ y³ नहीं आएगा, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 6p² प्लस 12pq²। तो इसमें हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। अगर हम इसमें से 2 कॉमन लें तो फिर हमें दोबारा इसमें से 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम इसमें से पहले ही 3 ले लेते हैं क्योंकि 3 2s are 6, 3 4s are 12। तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। और पी क्यू दोनों में है इस वजह से साथ पी क्यू कॉमन आ जाएगा। 3 2s are 6, पी क्यू कॉमन आ गया, यहाँ पी पावर 2 थी तो एक पी यहाँ पे रह गया। नेक्स्ट 3 4s are 12, पी कॉमन आ गया और क्यू, यहाँ क्यू स्क्वायर था इस वजह से यहाँ पे साथ एक क्यू आ जाएगा। तो नेक्स्ट दोबारा हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। हम पहले 2 भी ले सकते थे, फिर हम 3 भी ले सकते थे। तो दोबारा हम अगर इसमें से अब 2 अगर कॉमन ले, क्योंकि दोबारा 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ p रह गया और यहाँ से 2 बाहर आ गया, 2 2s are 4 होता है। तो ये यहाँ से हमने दोबारा 2 कॉमन ले लिया और 3 2s are 6pq और इंटू p प्लस 2q। तो यही हमारा इसका आंसर आ गया कॉमन लेने के बाद। यहाँ पे है 6pq और फिर इंटू p प्लस 2q। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम इसमें से पहले 2 कॉमन ले लें फिर 3 ले लें और तब भी आंसर यही आएगा। मैंने यहाँ पहले 3 ले लिया है, बाद में 2 लिया है, तो 2 पहले ले सकते हैं फिर 3 ले सकते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है 5a4b² प्लस 15a²b4। हमने इसको फैक्टर में रिजोल्व करना है। हम इसमें से देखेंगे कॉमन क्या है। एक तो 5 दोनों में है क्योंकि 5 3s are 15 होता है, इस वजह से 5 कॉमन है। फिर हम देखें तो यहाँ a4 है, यहाँ a² है, इसका मतलब है दोनों में a² भी कॉमन है। यहाँ b² है, यहाँ b4 है, इसके अंदर b² भी है, तभी b4 है, इस वजह से b² कॉमन आ गया। तो अब हमने देखना है कि यहाँ क्या टर्म रह गई। 5 बाहर आ चुका है, a² बाहर आ गया, लेकिन a4 था इस वजह से यहाँ a² रह गया।
बी स्क्वायर कॉमन आ गया। नेक्स्ट 5 3 ज़ार 15, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, बी स्क्वायर कॉमन आ गया, लेकिन बी पावर 4 थी तो एक बी स्क्वायर रह गया। तो यही इसका फैक्टर होगा, यानी कि कॉमन लेने के बाद बाकी जो फैक्टर बनेगा यही आंसर होगा, क्योंकि हमने इसको फैक्टर में ही रिजॉल्व करना। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1। पहले हमने जितने पार्ट्स किया उनमें 2 टर्म्स दी हुई थी, अब ये इसमें 4 टर्म्स हैं, तो इसमें हमने फैक्टर किस तरह बनाने हैं, इन दोनों में x सिमिलर है तो x को, यानी कि हमने इन 2 टर्म्स को और इन 2 टर्म्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे रह गया y प्लस 1, जिस तरह हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब यहाँ और यहाँ हम देखते हैं हमने सेम फैक्टर बनाना होता है। हम यहाँ से अगर +1 कॉमन लें तो y प्लस 1, अगर ये दो हमारे फैक्टर सेम बन जाएं तो हमारी फैक्टराइजेशन ठीक होती है। इस वजह से हम यहाँ से वही फैक्टर कॉमन लेते हैं ताकि यहाँ सेम बन जाए। तो हमने +1 कॉमन लिया तो +1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, y 1 ज़ार y और 1 1 ज़ार 1 वही वैल्यू आती है। तो दोनों फैक्टर सिमिलर बन गए, तो इसको हम किस तरह लिखते हैं, इन दोनों में से एक फैक्टर और बाकी एक ये लिखते हैं x प्लस 1, और दूसरा फैक्टर जो बना y प्लस 1, तो ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है ए एम क्यूब माइनस ए एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1। इसको भी सेम हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही सोल्व करेंगे। अब ए एम क्यूब और ए एम स्क्वायर में दोनों में से कॉमन अगर लें तो ए है दोनों में एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर इसमें भी है क्योंकि यहाँ एम क्यूब है, एम स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पे ए कॉमन आ गया, एम क्यूब था, एम स्क्वायर बाहर आ गया, इस वजह से एम रह गया, और ये एम स्क्वायर बाहर आया, यहाँ पे -1 रह गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेने हमने अंदर बनानी है वैल्यू m -1, इस वजह से हम इसमें से -1 अगर बाहर निकालें यानी कि कॉमन लें तो ये m हो जाएगा प्लस, और ये प्लस -1। -1 क्यों कॉमन लिए, क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ सेम फैक्टर चाहिए, सेम फैक्टर बनाने के लिए। अगर मैं इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करके अगेन चेक करूँ तो ये -m और +1 वही टर्म आएगी। तो अब दो फैक्टर्स जो बनेंगे वो ए एम स्क्वायर -1, और इन दोनों में से हम एक फैक्टर लिखते हैं m-1, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें 4 नहीं बल्कि 3 टर्म्स दी गई हैं, 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस b स्क्वायर। इसको आपने ध्यान से समझना है। इसको क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक फार्मूला आपको बताऊंगी जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, उस फार्मूला को हमने यूज़ करना है। हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, 2 टर्म्स का स्क्वायर हो, तो हम इसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये टर्म हो तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि a प्लस बी और a प्लस बी, यानी कि अगर ये 2 दफ़ा ये टर्म्स हैं तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपने ये टर्म ज़हन में रखनी है, यही फार्मूला यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो 4a का स्क्वायर है, इसे मैं लिख सकती हूँ 2a का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 और a का स्क्वायर वही टर्म आएगी, प्लस इस टर्म को हम अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इस फार्मूला में b स्क्वायर होता है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और b का स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। a स्क्वायर और b स्क्वायर ये 2 टर्म्स आ गई, और यहाँ आता है 2ab, तो यहाँ पे फार्मूला वाला 2 फिर a यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2a है, और b की जो वैल्यू है वो 3b है। अगर आप इसे देखें तो ये 12a ही बनेगा, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और साथ ab, यानी कि इसी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में। अब अगर ये फार्मूला इस तरह दिया गया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो वही फार्मूला यहाँ क्या बन रहा है, अब यहाँ a की जो वैल्यू थी a की जगह 2a है, और अब b की जो वैल्यू है वो 3b है, तो 3b का स्क्वायर, यानी कि अगर इसे ओपन करें a प्लस बी का फार्मूला यूज़ करते हुए तो ये बनेगा 2a का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह 2a और फिर 3b और प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 3b का स्क्वायर। और अब ये 2a प्लस 3b है, इसको मैं फैक्टर की फॉर्म में इस तरह लिख सकती हूँ 2a प्लस 3b और 2a प्लस 3b, यानी कि ये 2 दफ़ा था तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं।
तो यही इसके आंसर होगा। इसके फैक्टर जो बनेंगे, हमने इस टर्म को रिजोल्व कर दिया इसके फैक्टर में, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है। एक्स स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा पी एक्स प्लस माइनस माइनस और क्यू एक्स प्लस पी क्यू। तो ये सेम बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जैसा, चार टर्म दी हुई हैं। तो हम पहली दो को और इन दो को सॉल्व करके इनके सेम फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ से अगर x कॉमन लें तो यहाँ पे क्योंकि दोनों में x सिमिलर था, यहाँ एक x रह गया माइनस यहाँ p रह गया क्योंकि x कॉमन आ गया। तो इस टर्म में भी हमें x माइनस p बनाना है सेम फैक्टर। तो यहाँ से हम कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में q है तो माइनस q हम कॉमन लेंगे, यहाँ रह जाएगा x प्लस माइनस माइनस q कॉमन आ गया, यहाँ रह गया p। तो हमारे फैक्टर्स दोनों x माइनस पी और x माइनस पी सेम बने हैं, इसका मतलब है हमने ये फैक्टर्स ठीक बनाए हैं। तो अब इसे लिखते किस तरह है, एक फैक्टर हम x माइनस क्यू वाला लिखेंगे और बाकी दोनों जो सेम है इसमें से एक लिख लेंगे। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी मेथड से ही करना है जिस तरह हमने किया है क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले वाली अगर दो टर्म्स देखें तो इनमें a b कॉमन है, यहाँ c रह गया और यहाँ -1, तो हमें यहाँ भी c -1 बनाना है। इस वजह से हम -1 कॉमन लेंगे, यहाँ c रह जाएगा प्लस माइनस माइनस। अगर इस -1 को अगेन मल्टीप्लाई करके चेक करें तो यही टर्म बनेगी -c माइनस माइनस +1। तो अब इसको लिखेंगे किस तरह, a b -1 और इन दोनों टर्म में से एक टर्म इस और इसमें से, क्योंकि दोनों सिमिलर थी तो ये आंसर आ जाएगा। इसके फैक्टर्स ये बन जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इसका लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें अब जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो कुछ इस तरह है, a प्लस बी पी प्लस क्यू प्लस आर, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, इसमें भी p प्लस क्यू प्लस आर है और ये तीसरी टर्म, तीन है। तो अब हमने देखना है इन तीनों में सिमिलर वैल्यू यानी कि कॉमन फैक्टर क्या है। p प्लस क्यू प्लस आर इसमें भी है, p प्लस क्यू प्लस आर इसमें भी है और p प्लस क्यू प्लस आर इस थर्ड वाली टर्म में भी है। तो इन तीनों में से अगर हम ये कॉमन ले लें p प्लस क्यू प्लस आर, तो बाकी जो वैल्यू अंदर बचेगी a प्लस बी और यहाँ पे सेकंड टर्म में b प्लस सी बचेगा क्योंकि ये कॉमन आ गया, और लास्ट वाली में p प्लस क्यू प्लस आर कॉमन आ गया, तो यहाँ जो वैल्यू बचेगी वो c प्लस ए होगी। तो नेक्स्ट स्टेप p प्लस क्यू प्लस आर एज इट इज, इसको अब हम देखते हैं किस तरह, a और a ऐड होके क्या आ जाएंगे 2a, इसी तरह b और b 2b और इसी तरह ये c और c 2c बन जाएगा। p प्लस क्यू प्लस आर एज इट इज़। फिर अगर इसमें से हम देखें तो इस तीनों में से इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, जो बाकी टर्म बचेगी वो 2 कॉमन आ गया, यहाँ a b प्लस c। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो बुक का आंसर है वो सेम लिखने के लिए हम इस टर्म को पहले लिख देते हैं 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ तक भी आप कर देंगे ठीक होगा, लेकिन अब पीछे से आंसर देख के कंफ्यूज ना हो इस वजह से हम इसको इस तरह ही लिखते हैं। इस टर्म को हमने पहले लिख दिया और इस सेकंड टर्म को हमने बाद में लिख दिया। तो ये हमारा एग्जैक्ट बुक वाला आंसर आ गया है। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज यहाँ 10A कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम 10B एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।